तरनो तरनो। श्री हरि भगवान के चरणारविंद में हमारा सदैन्य दंडवत प्रणाम हो। श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में सदैन्य दंडवत प्रणाम हो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। श्री हरि गुरु के कृपा प्रसाद से इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम सब ऋषि कुमारों को श्री भागवत जी की सेवा प्राप्त हुई है। तो इसी सेवा का ध्यान करते हुए आइए परमात्मा की जो मंगलमय लीला है यानी कि रास लीला, उस रास लीला पर कुछ चर्चा करें। वैसे तो भगवान श्री हरि गुरु के कृपा और अनुग्रह के बिना ये संभव ही नहीं है कि इस पर कुछ बोल पाए। उनको ही प्रार्थना करते हैं कि वही कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। तो ये जो रास लीला है, यह रास लीला में जो रास शब्द है, वह रास शब्द आचार्य कहते हैं रस पर से आया है। आचार्य कहते हैं कि रस एव रासः, जो रस है वही रास के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे श्रुतियों में कहा गया, रसो वै सः यं लब्ध्वा नंदी भवति। रस है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है जिसको प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही रस रास में प्रकट हुआ और उनकी जो लीला हुई उसी को हम रास लीला कहते हैं। अब रास लीला की जो प्रारंभिकता है वह 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक है। 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन है। परंतु रास लीला का जो बीज है, जो परमात्मा ने बोया है, वह बीज तो 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में बोया है, जहाँ पर भगवान ने गोप कुमारिकाओं का वस्त्र हरण किया, यानी कि चीर हरण की जो लीला है, वहाँ पर ये बीज रास का बोया गया है। जैसे हेमंत के प्रथम मास में ये सब ब्रजकुमारिका कात्यायनी का व्रत करने के लिए जाती है, अन्योन्या बद्धबाहवः, एक दूसरे के हाथ पकड़ करके माता कात्यायनी की पूजा करती है। तो वहाँ परमात्मा वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये, ऐसा लिखा है कि परमात्मा सब गोप बालकों के साथ, अपने वयस्यों के साथ मिलकर के वहाँ पर पधारे हैं। और क्यों पधारे? कहा तत्कर्म सिद्धये, गोपियों का जो कर्म है वह सिद्ध करने के हेतु। अब पूजन इत्यादि सब हुआ तो कहते हैं कालिंदी में विवस्त्रा स्नान करने लगी। तो परमात्मा ने सोचा कि नग्नम न स्नायात्, ये श्रुति वाक्य है, तो अब ये इस तरह से स्नान करेगी तो फिर उनका व्रत भी पूर्ण नहीं होगा। तो परमात्मा ने उनके वस्त्र ले लिए और फिर परमात्मा जब वस्त्र हरण कर लेते हैं तब गोपियाँ प्रेम पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करती है और परमात्मा उनकी परीक्षा भी करते हैं और फिर कृपा करके उनको वस्त्र भी प्रदान कर देते हैं। तो वहाँ परमात्मा ने जो कहा है वही मुख्य बात है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे भुंजा हुआ धान वो अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसे ही आप अब पक चुकी है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते, इसलिए परमात्मा उनको कहते हैं याता बला व्रजम सिद्धा मये मारंस्यथ क्षपाः। अब आप सब सिद्ध हो चुकी है और अब आप व्रज में जाइए और आपका जो ये मनोरथ है वह भी पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि मया, मैं आपके साथ या तो आप मेरे साथ क्षपाः रमस्यथ, अनेक रात्रियों तक रमस्यथ, रमण करेंगी, यानी कि रास करेंगी। ये वाली जो बात है परमात्मा ने पहले ही गोपियों को बता दी, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं ये गोपियाँ सिद्ध हो चुकी है।
और ये जो रमण है वह सिद्धों का ही तो रमण है, इसलिए परमात्मा इन गोपियों के साथ रमण करते हैं। तो अब रासलीला में प्रविष्ट हो। अब परमात्मा जब रास करने वाले हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज ये रासलीला का वर्णन करते हैं। तो हमने श्री सद्गुरु भगवान के मुख से कई बार सुना है कि ये सुखदेव जी महाराज इस रासलीला का वर्णन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। सामान्य स्त्री और पुरुष की लीला होती तो श्री सुखदेव जी महाराज इसका वर्णन क्यों करते? क्योंकि वे तो स्वयं ही परिव्राजकाचार्य है और ऐसे आत्मा राम महापुरुष इसका वर्णन क्यों करें? जिसको स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, इस तरह से व्याख्यान किया गया कि न तो स्त्री और पुरुष का भेद है और अपनी ही मस्ती में विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं इसका वर्णन करते हैं। और फिर कहा भगवान, पहला ही शब्द है भगवान। ये लीला जो है भगवान की लीला है। और फिर उसी भगवान ने ये शरदोत्फुल्ल मल्लिका दर्शन किया और फिर अपनी बांसुरी को बजाया और क्लीम बीज का जब उद्भव किया तब परमात्मा का वह क्लीम बीज बांसुरी से निकल करके गोपियों तक पहुंचा और गोपियों ने सुना। तो जैसी स्थिति का वर्णन वहाँ पर है तो समझ में आता ही है कि सामान्य स्त्रियां ऐसा त्याग कभी भी नहीं कर सकती। वहाँ तक लिखा है कि पाययन्त्य शिशुपयः, अपने बालकों को दुग्धपान करा रही थी और जब बांसुरी का वह स्वर सुना तो तुरंत ही उसे भी छोड़ करके कृष्ण की ओर भागी चली। और यहाँ आनंद की बात यह है कि जो परमात्मा ने पहले कहा कि आप सिद्ध हो चुकी है, वही उदाहरण यहाँ भी प्राप्त होता है। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी गोपियाँ अपने घर में से निकली और पास में से ही जा रही थी, लेकिन आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। कितना सुंदर वर्णन है। कहते हैं हर एक पास में से ही निकल रही थी, लेकिन अन्योन्यम लक्षित उद्यमाः, किसी को देखा नहीं और केवल जहाँ कांत है, जहाँ कृष्ण है, वहीं पर पहुँच गई। तो यही है, देह भाव है ही नहीं, इसलिए परमात्मा ने कहा है सिद्धा। और यदि परमात्मा कह दे कि आप सिद्ध हो चुकी है तो इस विषय में शंका करना वो तो व्यर्थ ही माना जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी जहाँ प्रेम की व्याख्या करते हैं वहाँ पर नारद जी ने किसी का भी उदाहरण नहीं दिया, लेकिन हाँ गोपियों के लिए पूरा एक सूत्र उन्होंने लिख दिया। कहते हैं प्रेम कैसा होना चाहिए, तो लिखते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। ये सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का कि जैसे गोपियों के अंदर प्रेम है उस तरह का प्रेम होना चाहिए परमात्मा में। तो ये गोपी वाला भाव जहाँ श्री सद्गुरु भगवान कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा है, तो वही भाव कि अब सामान्य स्त्री का भाव गोपियों के अंदर नहीं है, सिद्ध हो चुकी ऐसी गोपियां हैं और वे जाती है परमात्मा के पास। और जब पहुंचती है तो परमात्मा वैसे कहते तो है कि व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेहस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमाः। ये सब बातें परमात्मा कहते हैं, लेकिन जब गोपियां आई तो स्वागत भी इतना उत्तम किया कि क्या कहे। परमात्मा कहते हैं स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह। आपका स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्योंकि महाभागा। अब देखो महाभाग्यशालिनी है आप कि आप यहाँ पर पधारी है, वरना यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। कहने का भाव तो यही है। तो परमात्मा उनको महाभाग्यशाली बता रहे हैं कि आप महाभागा होकर के यहाँ पर पधारी है। और फिर परमात्मा ने जो लीला की है वो सब तो वर्णन है ही है। और यहाँ देखो परमात्मा के विषय में भी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो रमण कर रहे हैं वो भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है। गोपियों की बात हुई, अब परमात्मा की बात। पहले तो भगवान कह ही दिया
अब देखो कहते हैं कि आत्मा रामोप्यखंडित, रासलीला में प्रविष्ट है, वो अखंडित है, वह स्वयं आत्मा राम है, वही लीला कर रहे हैं। तो परमात्मा का रमण कैसा है उसका उदाहरण देते हुए श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, रे मे रमेशो व्रज सुंदरी भीर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई अर्भकः बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही लीला परमात्मा ने यहाँ पर की है, वे अपने ही स्वरूप से रमण कर रहे हैं। इसलिए आत्मना आत्मनि रमणम इति रासः, आत्मा से आत्मा का आत्मा में रमण यही रास है। आत्मना आत्मा आत्मनि रमणम इति रासः, इसी को ही रास कहते हैं। तो इसलिए ये जो रास की लीला है वह कोई सामान्य स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का उन्हीं के स्वरूप में रमण है। और परीक्षित महाराज ने भी बीच में शंका करी कि कृष्णम मेने परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, वो तो कृष्ण को परम कांत मानती थी, ब्रह्म स्वरूप तो मानती ही नहीं थी, तो ये कैसे हुआ। तो श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, सबको अपनी आत्मा प्रिय होती है और सब अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के ही हेतु सब कुछ प्रिय लगता है। इस हेतु से गोपियों ने जो कृष्ण सबकी आत्मा है उसी में प्रेम किया है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ये जो स्वयं सिद्ध हो चुकी गोपियां हैं उनका रमण, और जो आत्मा राम है ऐसे परमात्मा का रमण, इसी को रास कहते हैं। तो फिर रास हुआ, फिर उनको अभिमान हुआ, इसी को रास लीला कहते हैं ना। लीला का अर्थ यही हुआ कि भक्तों को कुछ सिखाना है, कुछ दिखाना है। तो सिद्ध हो चुकी गोपियाँ और उन्हें अभिमान आए, तो ये तो लीला ही है। फिर जब ये हुआ कि परमात्मा मेरे साथ ही रमण कर रहे हैं, तो तत्रैव अंतर्धीयत, वहीं उसी समय उसी स्थान पर अंतर्हित हो गए, तिरोहित हो गए। इसका अर्थ यही समझना है कि परमात्मा कहीं भी नहीं गए, वही है, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम और तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसलिए मोहित होते जा रहे हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, तो फिर परमात्मा ने प्रशमाय, वह शांत करने के हेतु, और प्रसादाय, उन्हें प्रसाद देने के हेतु ये लीला की। और फिर जैसे ही गोपिकाओं ने गाया कि हे प्रभु भवदायुषाम नः, हम तो आपकी ही आयुष्य है और आपके बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं। जब परमात्मा को सब समर्पित कर दिया तो तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः, इस रूप से परमात्मा प्रकट हो गए हैं। और फिर जो रास हुआ वह रास लीला का श्रवण तो हम श्री सद्गुरु भगवान के मुख से करते ही हैं। और अंत में फलश्रुति भी यही बताई, रुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः, हृदय रोग दूर हो जाता है। तो वास्तव में जिसको प्रेम का रसायन प्राप्त हो गया है, देखो रसायन शब्द भी रास से ही संबंधित है, रस से ही संबंधित है। तो जो ये रसायन का स्वाद लेता है या तो इसका सेवन करता है, फिर उसको ये हृदय रोग नहीं रहता, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में यही प्रार्थना कि हमारा मन भी भगवान जो परमात्मा स्वरूप है उनमें अनुरक्त रहे, और हमारा भी रास और ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि हम भी उसमें प्रवेश कर सकें। और यदि कोई त्रुटि हो तो भी कहते हैं कि कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अस्माभियाति देवत्वं महद्भि सुप्रतिष्ठितः। बस इसी हेतु से परमात्मा श्री हरि के चरणारविंद में, श्री सद्गुरु के चरणारविंद में इस वाक पुष्प को समर्पित करते हुए आप सभी को सदैन्य जय श्री कृष्ण।